साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों, हमारा टॉपिक चला हुआ था मॉडर्न भारत। मॉडर्न भारत के क्वेश्चनों की हम 2 क्लास कर चुके हैं। अब हमारी तीसरी क्लास है और मॉडर्न भारत हमने कर चुका है, जो कि ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और MTS और भी कई अन्य एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है भाई। तो इससे पहले भाई क्वेश्चन शुरू करा, वीडियो ने एक बार शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो इसमें कौन है? राजगुरु। कौन? राजगुरु। राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार आत्मदाह कर लिया था भाई, ठीक है। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने वाले बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में भेजा गया? तो किस जेल में भेज दिया गया था भाई? मांडले जेल में। किसमें? मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक को 1908 में भेज दिया गया था और 6 साल बाद बाल गंगाधर तिलक को जेल से छोड़ा गया और 1914 में किसे? बाल गंगाधर तिलक को जेल में से छोड़ दिया गया था। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी को स्थगित कर दिया गया। क्या स्थगित कर दिया था गांधी जी ने? चोरा चोरी कांड होने के बाद क्या था? असहयोगी आंदोलन था भाई। इसे गांधी जी ने क्या लिया था? वापस ले लिया था। कब ले लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोगी आंदोलन को वापस ले लिया था। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? क्या? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो किसके भाई? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या लिखा गया? राजेंद्र प्रसाद और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में हुई थी भाई, ठीक है। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? क्या स्वराज पार्टी किसकी विफलता के बाद बनाई गई थी भाई? असहयोगी आंदोलन के बाद क्या बनाई गई थी? स्वराज पार्टी बनाई गई थी। तो असहयोगी आंदोलन समाप्त हो गया था। इसके बाद क्या? मोतीलाल नेहरू और कौन? CR दास, चंद्रन दास ने क्या किया था? स्वराज पार्टी का स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और कांग्रेस में स्वराज पार्टी का विलय 1925 में हुआ था, ठीक है भाई। चलो, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की? देखो भाई, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में। केसरी हिंद की उपाधि 1916 में मिली थी गांधी जी को, ठीक है। गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आए, जो कब हुआ था भाई? सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था भाई ताप्ती नदी के किनारे सूरत में हुआ था। कब? 1907 में। भुल्ला भाई देसाई की सबसे स्मरणीय उपलब्धि आज़ाद हिंद फौज के कर्मियों का लाल किले के मुकदमे में उनका बचाव था, जो उन्हें किया था। देखो भाई, क्या है? जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, उनका बचाव किसने किया था? भुल्ला भाई देसाई ने किया था। क्या? भुल्ला भाई देसाई ने कब किया था उनका बचाव? तो कब है? 1945 के अंत में। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि इससे ऐसे शरीर को आत्मा वाला कोई आदमी कभी धरती पर भी चला था? देखो, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाला आदमी कभी इस धरती पर चला? यह बात किसने कही थी? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बात कही थी कि गांधी जी सा व्यक्ति भी धरती पर चला था, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया? देखो, प्रत्यक्ष कार्रवाई घोषित दिवस कब किया था भाई मुस्लिम लीग ने? 16 अगस्त 1946 को। कब? 16 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी भाई? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किसकी स्थापना की गई थी भाई? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति
परिसर संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? स्वामी अय्यर ने। किसने? शिव स्वामी अय्यर ने यह बात कही थी कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के कूड़े पर फेंक देना चाहिए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गए थे? गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे? तो कौन गए थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव भी कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया? तो कब मनाया गया था? 1930 को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो कौन थी भाई? निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला। देखो, वैसे प्रश्न पूछा जाए ना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो तो थी एनी बेस्ट। और भारतीय महिला आ जाए तो सरोजनी नायडू। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया, वह कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ? वह कलकत्ता में हुआ था कांग्रेस का। देखो, कांग्रेस का 1906 में का अधिवेशन जिसमें स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, यह कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था भाई। गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? देखो, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? वे दांडी से। कब करी थी? दांडी से शुरू करी थी महात्मा गांधी ने। दांडी मार्च भी बोला जाता है इसे। अहमदाबाद से शुरू करी थी और दांडी तक गए थे भाई। कब शुरू की थी? 1930 में। दांडी अभियान यात्रा कब प्रारंभ किया गया? देखो, ये आ गया भाई दांडी मार्च। इसमें 12 मार्च, अरे भाई दांडी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया था भाई के अहमदाबाद साबरमती से शुरू की गई थी। अहमदाबाद साबरमती से के दांडी मार्च यात्रा शुरू की गई थी भाई, ठीक है। 5-6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए थे भाई, ठीक है। 5-6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए थे। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोपण किया? तो 1929 में किया था भाई। कब? 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि के समय किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगों को फहराने का काम किया था भाई। असहयोगी आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? असहयोगी आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया भाई? चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। देखो, चोरा चोरी की घटना कब घटी थी भाई? चोरा चोरी की घटना कब घटी थी? 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना घटती है और 12 फरवरी को गांधी जी क्या कर लेते हैं? अपना आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया? क्यों? देखो भाई, क्यों किया गया था साइमन कमीशन का विरोध? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष 26 जनवरी 1930 इसके शायद ऑप्शन में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया? तो कब मनाया गया था भाई? 26 जनवरी 1900। पहला स्वतंत्र दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो क्या 1930? स्वराज पार्टी के संस्थापक। देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक C.R. दास और मोतीलाल नेहरू थे। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा क्या? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे भाई। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। क्या होता? पूना समझौता। महात्मा गांधी और किस के बीच हुआ था भाई?
भीमराव अम्बेडकर के बीच कब हुआ? 1932 में हुआ था। ये पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था भाई। ठीक है, आगे चलो। क्या था पिछला ऑप्शन? क्या था? स्वराज पार्टी की स्थापना। हाँ, स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। कब की थी भाई? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी भाई असहयोगी आंदोलन वापिस होने के बाद। किसने? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। और कांग्रेस में विलय कब कर दिया गया था? 1925 में कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। CR दास की मृत्यु 1925 में हो गई थी। निम्नलिखित में से भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? देखो, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है किसे? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था और राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को क्या किया था? राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को क्या किया था? अकबर ने क्या था? राजा की उपाधि दी थी। और 1929 में सती प्रथा पर रोक लगाई। और 1828 में राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की। और 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। और इसी के साथ साथियों एक अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खां, देखो सैयद अहमद खां द्वारा क्या अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था? किसके द्वारा? सैयद अहमद खां द्वारा। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में खालिस्तान की स्थापना की। किसने की थी भाई? देखो, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किसकी स्थापना की थी भाई? इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन एसोसिएशन की, ये ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है भाई ऑप्शन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने? 1876 में किसने की थी? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में बंगाल में की थी भाई। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? देखिए, अग्रगामी संस्था कौन सी थी भाई किसकी? कांग्रेस की। तो क्या थी? इंडियन एसोसिएशन। क्या थी? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन किसकी? निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी भाई। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? यानी 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक तो आपको पता ही है, तिलक तो तिलक ही थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोगी आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं थे। क्या कौन नहीं थे? शामिल नहीं थे। तो भाई ब्रिटिश उपाधियों पर त्याग, आमदे, दंगे, हिंसा। देखो, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोगी आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं थे। तो कौन नहीं थे भाई शामिल असहयोगी आंदोलन में? आम दंगे शामिल नहीं थे। कौन? आम दंगे। 1939 ये आगे भाई देखो, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? तो किसे हराकर सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? पटाभी सीतारमैया। तो जब पटाभी सीतारमैया की हार हुई तो गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी हार, ये सीतारमैया की हार नहीं, यह हार मेरी हुई है। तो भाई गांधी जी, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की हुई थी और पटाभी जी को हराकर कौन? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया? देखो, क्या निम्नलिखित में से गांधी जी के नमक सत्याग्रह में किसने भाग लिया? सरोजिनी नायडू भी थी भाई उसके साथ, राजकुमारी अमृत कौर भी थी और कमला देवी भी उनके साथ थी। तो उपरोक्त सभी तीनों उनके साथ थी। किसमें? गांधी जी के सत्याग्रह में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए
चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखो, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे भाई? आचार्य विनोबा भावे थे। कौन? आचार्य विनोबा भावे भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आपको पता, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी चित्तरंजन दास के साथ। 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी भाई? देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म 1870 में हुआ था। कब? 1870 में हुआ था और 1925 में मृत्यु हो गई थी। वायोकामा सत्याग्रह 1924-1925 कहाँ चलाया गया था भाई? ये कहाँ चलाया गया था भाई? ये चला गया था भाई केरल में। कहाँ? केरल में। वायोकामा सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चला गया? केरल में। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने खालिस्तान जा पहुँचे। तो भाई मतलब क्या कि 1918 में गांधी जी कहाँ पहुँच गए थे? किसके बीच पहुँचे थे? यह आंदोलन सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए। तो कहाँ पहुँचे? अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो किससे किया था भाई? चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी ने क्या राजनीतिक में पार रख लिया था? तो कब किया था ये चंपारण सत्याग्रह? 1917 में किया था। और दांडी मार्च का पता आपने 12 मार्च 1930 में। कब? 12 मार्च 1930 में। और सविनय विज्ञान आंदोलन कब शुरू किया था? 1930 में। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का। देखो, बारदोली सत्याग्रह सरदार भाई वल्लभ पटेल के बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था भाई? 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और वहाँ क्या सरदार भाई वल्लभ पटेल ने क्या किया था कि अंग्रेजों से 30% कर को कम करके लगभग 3% करवा दिया था। तो 3% करवा देने के बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार को यानी भाई वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि देने का काम किया था भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो भाई बेलगांव अधिवेशन हुआ था, तो उसमें अध्यक्ष कौन बनाए थे? महात्मा गांधी ने बेलगांव का के जो भी था भाई बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और ये बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था भाई। सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? देखो, नमक पर अंग्रेजों के अधिकार के खिलाफ विद्रोह, अफीम की खेती के मजबूर, या तो इसका ऑप्शन क्या है भाई? नमक पर अंग्रेजों के विरोध अधिकार के खिलाफ सविनय विज्ञान आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था भाई। 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए का दौरा किया था। क्या? तो किसका दौरा किया था भाई? चंपारण सत्याग्रह का 1916 में। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रोल टैक्स कानून के विरोध सत्याग्रह का आह्वान किया? कब? रोल टैक्स के विरुद्ध। तो कब किया? 1919 में रोल टैक्स आए, तो 1919 में ही आह्वान किया था भाई। चंपारण से आरंभ हुए प्रथम सत्याग्रह की खेती के विरोध किया गया। तो किसकी खेती के विरोध में किया गया था भाई? चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किसके नाम से जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन को आंध्रा के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? वंदे मातरम आंदोलन। किसे? वंदे मातरम आंदोलन आंध्रा के वहाँ जाना जाता है। पूना समझौता महात्मा गांधी और के बीच हुआ। देखो भाई, पूना समझौता किस किस के बीच हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ। पूना समझौता कब हुआ था भाई? 1932 में हुआ था। किसे? पूना समझौता।
तो लॉर्ड इरविन का, देखो लॉर्ड इरविन का जिक्र भी है इसमें। तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल लगभग भाई 1926 से 1931 माना जाता है, एक बार सर्च कर लियो, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, आपको पता है। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ भाई, गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर को एक व्यक्ति का जन्म और हुआ था, किसका, हमारे बहुत देश के महान प्रधान लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर को ही माना जाता है। भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखो, भारतीय स्वतंत्रता के समय यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे भाई, जे.बी. कृपलानी। कौन, जे.बी. कृपलानी थे भाई। उस समय भारत के आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था भाई, महात्मा गांधी ने दिया था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ, तो कहाँ से हुआ था भाई, चंपारण महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत में। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने कम्युनिटी इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया, तो वह कौन था भाई, वह थे N.A. राय। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिटी इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया, तो N.A. राय। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था, किसका समर्थन नहीं किया था भाई, भारी उद्योगों का समर्थन नहीं किया था भाई महात्मा गांधी ने। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से कहीं 2 से जुड़ा है, तो कहाँ से भाई, 2 से जुड़ा है महात्मा गांधी, कहाँ से, देखो, सच्चाई और अहिंसा। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया, तो कहाँ से किया था भाई, अपनी राजनीतिक गतिविधियों का चंपारण से। कहाँ से, चंपारण से। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ, प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई, 1942। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो कौन माने जाते भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है, गांधी के दांडी मार्च, देखो दांडी मार्च का संबंध किससे है भाई, दांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में हुआ था। तो इनमें से 1930 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है भाई। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, थोड़ा नॉलेज की बात है, बस सन याद अपने आप याद हो जाएगा भाई। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, तो किसने दिया था भाई, महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते में कहा कि राजनीतिक और क्रांतिकारियों को छोड़ दिया जाए। इसमें सिर्फ 3 व्यक्तियों को नहीं छोड़ा गया और उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। शायद उनके नाम बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, तो उस समय वायसराय लॉर्ड लिथगो थे भाई। कौन थे, लॉर्ड लिथगो क्या थे, उस समय भारत के वायसराय थे। कब, 1936 से 1944 तक भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय रहे। तो लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल कब से कब माना जाता है, यानी फरवरी 1947 से लेकर जून 1948 तक भारत इसका माउंटबेटन का कार्यकाल माना जाता है। और लॉर्ड बेवल का कार्यकाल कब से कब माना जाता है, 1944 से 1947 बेवल का कार्यकाल माना जाता है। और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब माना जाता है, 1926 से 1931 लॉर्ड इरविन का कार्यकाल माना जाता है भाई। ठीक है, तो आज़ाद भारत के
पहले अंग्रेजी या अंग्रेज वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो कौन थे? राजगोपाल आचार्य। असहयोगी आंदोलन शुरू हुआ था। देखियो असहयोगी आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई? तो 1920 में असहयोगी आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन किया गया। समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया में। कहाँ? बलिया में। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन किसका हिस्सा था भाई? तो किसका हिस्सा था भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, क्योंकि दांडी मार्च 1930 में चला था, तो उसी में 6 अप्रैल 1930 को क्या नमक सत्याग्रह जो भी था ये चला था भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो महात्मा गांधी ने इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। इसमें स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने? महात्मा गांधी ने नहीं किया था। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? कौन से थे भाई? सहयोगी, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। प्रथम ऑप्शन ही ठीक है हमारा के सहयोगी, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। पाकिस्तान का नाम किसने गाढ़ा था? देखो पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा था भाई? चौधरी रहमत अली ने। किसने? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रखा था। 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो कहाँ कहाँ थे भाई? बंगाल और पंजाब में 1937 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1922 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो किससे हुआ था भाई? भारत विधाता थे। किसे? भारत विधाता। बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। किसके प्रमुख नेता थे भाई ये? कांग्रेस पार्टी के। हाँ, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे कौन? लाल, बाल, पाल। गदर पार्टी का मुख्यालय था क्या? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था भाई? गदर पार्टी का मुख्यालय था भाई किसमें? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है भाई, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। शायद गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी भाई। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। देखो भाई, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य क्या था भाई? कुटीर यानी छोटे छोटे उद्योगों को भाई प्रोत्साहन देना। 1927 में ब्रुसेल्स दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? देखो ब्रुसेल्स में कोई सम्मेलन हुआ 1927 में, दलित यानी राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था भाई? जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गई थे, तो किस में मिल गए थे भाई? देखो कांग्रेस सूरत अधिवेशन में 1907 में लग हुई और लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस एक हो गई, तो लखनऊ समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित किया और अपने अधिवेशन में पारित किया गया? तो कहाँ हुआ था भाई ये समझौता? कोलकाता में। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित और अपने अधिवेशन में पारित किया गया? तो कहाँ पारित किया गया था भाई? कोलकाता में। इसी के साथ साथियों, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।